नमस्कार बच्चों, आपके YouTube चैनल स्टडी मटेरियल पे मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज के चैप्टर में चैप्टर 2 है, उसका एक्सरसाइज 2.1 मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें पिछली वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने जो भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करना आपको सिखाया। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल ABE। सबसे पहले आप ध्यान दें, क्वेश्चन को ढंग से समझने का प्रयास करें। अक्सर बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन को जब ढंग से आप नहीं समझ पाते हैं तो हम उसका ढंग से सॉल्यूशन भी नहीं दे पाते हैं और पूरा प्रयास हमारा बेकार चला जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट को बड़ी ही गंभीरता से, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप ध्यान दें। इस क्वेश्चन में आपको देखना है, सबसे पहले क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल ABE का। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल BCD और E, इसका पेरीमीटर बनाना है। उसके बाद आप देखिए हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर, आपको ये भी बताना है कि कौन सा पेरीमीटर बड़ा है। ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा। ट्रायंगल का भी पेरीमीटर निकालेंगे आप और रेक्टेंगल का भी निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान होता है, आप सारे साइड्स को उठा के जोड़ लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें साइड है 5/2 है, दूसरा साइड है बच्चों 3/5, तीसरा साइड आप देखिए 2/3/4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख लीजिए इसके 3 साइड हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों साइडों को हमने उठा के जोड़ देना है। आइए इसका, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना है। तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 5 3 जा 15, ये हो जाएगा बच्चों 18/5, ये हो जाएगा 11/4। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। डायरेक्ट एलसीएम अगर हम निकाल के देखते हैं तो इसका एलसीएम बच्चों होगा 20। 2 10 जा 20, 10 5 जा 50, 5 4 जा और 18 4 जा होगा 72, 4 5 जा 20, 5 1 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आएगा। इनको पूरा हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 17, नीचे आ जाएगा आपका 20। अब यहाँ पे आप देखिए 177/20 आ गया। इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे 177 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, 8 टाइम्स से जाएगा 160। यहाँ पे बच्चों देखो आप, इसका जो आंसर आएगा 8/17/20 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हुआ ट्रायंगल का। ठीक इसी तरह अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCD और E का। इसमें भी आपको क्या करना है, पेरीमीटर का एक फार्मूला है 2 × L + B। अब बच्चों देखो आप, 2L मीन्स लेंथ, लंबाई है आपकी, 2 3/4, ब्रेथ चौड़ाई हो गई 7/6। अब इसको हम क्या करेंगे, 2, इसका प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 11/4, 7/6, 2, इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, यहाँ आएगा 33, यहाँ आएगा 14। यहाँ पे आप देखें ऐड करेंगे तो 7 4 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आएगा 47/6।
6, अब 47/6 ये आ गया। इसको अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको छोटी से छोटी भी चीज़ बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग इसमें किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट ना यूज़ करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन को गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 4 7 जा 6 7 जा 42, यहाँ पे आप देखें 7 5/6, 7 5/6 सेंटीमीटर ये आया पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर? एक तरफ रेक्टेंगल का है, एक तरफ आपका ट्रायंगल का है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, आपको यह भी बताना है किसका पेरीमीटर बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पेरीमीटर्स को कंपेयर करेंगे। एक तो सही तरीका यह है कि देखिए इसका जो होल नंबर है 8 है, इसका होल नंबर है 7, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा, ठीक है। लेकिन हम सॉल्व करके देखेंगे। चलिए यहाँ पे इसका जो फ्रैक्शन हमने बना के रखा था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर लेते हैं। तो कौन सा बड़ा है ये हम कैसे जानेंगे? आइए देखें, यहाँ पे 177/20 और दूसरी तरफ हमारा होगा 47/6, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 177 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को हम 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है इसका तरीका। नीचे आप चाहें तो 120 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे का नंबर पहले मल्टीप्लाई होगा इससे। तो 20 को 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 120 आ गया और अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए हमने मल्टीप्लाई किया हमने बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई आया 1062। इधर देख लिए, ये हुआ। अब आप इजीली गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है, तो अगर ये नंबर बड़ा है इसका मतलब हुआ ये फ्रैक्शन बड़ा है, ये फ्रैक्शन बड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। इसका आंसर जो निकल के आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी इज ग्रेटर, ठीक है। और एक शॉर्टकट तरीका ये भी था बच्चों, क्या था कि इसका जो होल नंबर है यहाँ पे, ये देखिए मैं एरो लगा के बता रहा हूँ आपको, यहाँ का होल नंबर और यहाँ पे होल नंबर से भी आप कंपेयर कर सकते थे। इसका जो होल नंबर आया था 8, 17/20, यहाँ पे 8 आया था। इसका हमने जो फ्रैक्शन हटाया था तो इसका होल नंबर हमको मिला 7 5/6। तो यहाँ का 8 है, यहाँ का 7 है। वैसे भी हमने ओरली बताया था आपको कि ये वाला पेरीमीटर बड़ा है, लेकिन सॉल्व करके अगर हम कंपेयर करें तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। बढ़ते हैं। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील नाम का कोई बच्चा है, वो एक फ्रेम में एक पिक्चर को लगाना चाहता है। द पिक्चर इज 7.3/4 सेंटीमीटर वाइड, और जो पिक्चर है उसकी जो चौड़ाई है 7.3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फिट द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7.3/10। तो जो फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर जो पिक्चर सेट करना है, यहाँ पे देखिए पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7.3/10, यानी जो पिक्चर है उसकी चौड़ाई 7.3/10 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आगे देखें आप, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो आपको ये सॉल्व करके बताना है कि कितना पिक्चर का जो हिस्सा है या भाग है, ट्रिम्ड माने काट छाट के निकाल दिया जाए। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप देखिए, पिक्चर
इज 7 सेंटीमीटर वाइड, ये है मान लीजिए पिक्चर, ठीक है। और टू फिट द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7/3/10। इसमें अगर पिक्चर को देखा जाए तो 7/3/10 मतलब थोड़ा बहुत इसमें जो भी कटौती हो इस तरह से काट छाट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें कहा गया है कि जो चौड़ाई है, लंबाई की बात नहीं कही गई है, चौड़ाई की बात करी गई कि जो ये चौड़ाई है वो इस तरह से है, यानी जनरली सिंपली हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमको पिक्चर को छाटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब बात आती है कि कितना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 7/3/10 है, वहाँ 7/3/4 है, इस दोनों को आप उठा के आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ आप देखिए 7 4 जा 28, 3 आप जोड़ेंगे उसमें तो 31/4 आएगा, माइनस 70 और ये 3 ऐड करेंगे 73, नीचे आएगा 10। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम बच्चों हो जाएगा 20। 4 5 जा 20, 5 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, माइनस 10 2 जा 20, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ये देखिए यहाँ पे आया आपका 9/20। इतना आपको काट करके निकालना पड़ेगा। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, कितना आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए 7/3/4 से मैंने क्या किया, 7/3/10 माइनस कर दिया, तो ये 9/10 पार्ट जो है आपका उसमें से निकाल करके आपको अलग करना पड़ेगा। यही आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु ने एक सेब का 3/5वां भाग खा लिया एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। रितु का एक भाई है सोमू, सोमू ने क्या किया, जो शेष सेब बचा, ठीक है, उसको खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट। अब आपको यह बताना है बच्चों कि सोमू ने कितना हिस्सा खाया। फिर आगे बढ़ेंगे आप, तो हु हैड द लार्जर शेयर, किसके हिस्से में बड़ा हिस्सा गया, यानी सेब ज़्यादा किसने खा लिया। फिर है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा रहा होगा। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, बहुत गंभीरता से आपको ये क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें, और एक एक पॉइंट को जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप अगर थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आएगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हमें ये उम्मीद है। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए आप यहाँ पे जो देखें आप नंबर 3/5, 3/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 पार्ट में से 3 पार्ट किसने खा लिया बच्चों, रितु ने खा लिया। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई सेब है तो सेब में यहाँ पे जो दर्शाया गया है कि 3/5, 3/5 का मतलब बच्चों क्या समझते हैं आप, 5 पार्ट में से 3 पार्ट,
ये देखिए हमने इसका इस तरह से पार्ट कर लिया, ये 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो रितु ने कितना खाया? 3 हिस्सा, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा, मतलब ये वाला रितु ने खा लिया, ये वाला भी रितु ने खा लिया। ये अब लास्ट का यहाँ पे बचा कितना? तो आप देखें कि जो सोमू के हिस्से में जाएगा वो होगा 2/5, ये वाला और ये वाला, 2 पार्ट बचा। चलिए अब ये तो हमने आपको फिगर के हिसाब से समझाया। अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको लिखना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्पल फॉर सोमू, शेप कितना है? 1, उसमें से 3/5 उसने खा लिया, 5 बन जाए, यहाँ हो जाएगा 5 - 3/5, 2/5 पार्ट ये जो है ये किसका हो गया? सोमू का। ठीक है बच्चों, ये सोमू का हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट? सोमू ने खाया, ठीक है, कितना खाया? और फिर उसमें आता है हु हैड द लार्जर शेयर, बड़ा हिस्सा किसको मिला? यहाँ पे आप देखें 2/5, यहाँ पे आप देखें 3/5, बड़ा हिस्सा किसको मिला? देखिए ये है सोमू और ये है रितु, ठीक है। सोमू को कौन सा हिस्सा मिला? कितना हिस्सा मिला? 2/5। रितु को बेटा कितना मिला? 3/5। तो बड़ा हिस्सा किसके पास है? बड़ा हिस्सा रितु के पास है। तो ये जो इसमें सेकंड आंसर है, रितु हैड द लार्जर शेयर, लार्जर शेयर, ये आपका अगला आंसर हो गया। अब बताना है आपको बाई हाउ मच, अगर रितु को मिला तो कितना हिस्सा ज़्यादा मिला। तो थर्ड पार्ट अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए रितु वाले में से सोमू वाला हिस्सा निकाल दें आप, तो कितना आएगा? 1/5, यानी रितु को 1/5 उससे ज़्यादा मिला सोमू से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। जिस तरह से यहाँ पार्ट करके क्वेश्चन दिया गया है, ठीक उसी तरह हमने भी आपको अलग अलग पार्ट में पूरे क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है। और अगर आपने अटेंटिवली पूरे क्वेश्चन को देखा होगा तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल ने एक पिक्चर को कलर करना स्टार्ट किया और उसको 7/12 आवर में जाके समाप्त कर दिया। वैभव ने क्या किया? वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर, बिल्कुल वैसा ही पिक्चर, सेम पिक्चर उसने कितने देर में कलर किया? 3/4 आवर्स में, ठीक है। हु वर्क लार्जर लॉन्गर, किसने लंबे समय तक काम किया? अब देखिए किसने लंबे समय तक काम किया? यहाँ पे 7/12, यहाँ पे 3/4। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसने लंबे समय तक काम किया? बच्चों इसके लिए आपको दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? 7/12 और 3/4 इन दोनों का कंपेयर करेंगे। कंपेयर के लिए क्या करते हैं हम? इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आएगा 7, 4 3 जा 3 3 जा 9। तो आप देखें यहाँ पे 9 ये नंबर बड़ा है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3/4 आपका ये बड़ा होगा। ये देखिए यहाँ पे, अब ये 3/4 किसके लिए था? आप देखें वैभव के लिए था। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा देर तक काम किया? तो ये वाला किसके लिए है? वैभव के लिए है।
और ये वाला बच्चों किसके लिए है? माइकल के लिए है। तो वैभव ने ज़्यादा देर तक काम किया। यहाँ जो पहला आंसर मिलेगा, वैभव वर्क लॉन्गर। तो ये आपका पहला पार्ट निकल गया। अब सेकंड पार्ट में चलिए आप। बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? अगर इनका समय ज़्यादा है तो कितना है, आपको ये भी पता करना है। इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हम 3/4 से 7/12 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, देखिए यहाँ पे 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा, बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो लिखेंगे इट वाज लॉन्गर बाई 1/6। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.1 हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। लास्ट में फिर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने कमेंट को दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।